नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियानों में से एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर के कॉलेज और विभिन्न स्कूलों से आए एनएसएस के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और कचरे की साफ सफाई की। साथ ही रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियानों में से एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर जिला के कॉलेज और विभिन्न स्कूलों से आए एनएसएस के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और कचरे की साफ सफाई की। साथ ही रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एनएसएस की जिला संगठक मौसमी विश्वास ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वहीं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक सीपी यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षक, छात्र और स्टाफ के साथ समुदाय के सदस्य भी विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के सहभागी बनते रहेंगे। अभियान में विश्वविद्यालय जगदलपुर, दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय बकावंट के साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं मौसमी विश्वास, जिला संगठक, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जिला की जिला संगठक हूँ। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये स्वच्छता ही सेवा जो मिशन चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2024 तक, इस जो प्लान जो चल रहा है ये एक महा अभियान के रूप में चल रहा है। हमें इसका उद्देश्य यही है कि हम हमारे बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, साथ साथ जो इन स्वच्छता के जो लाभ है उनके प्रति भी जागरूक करें। इस तारतम्य में हमारे जो बच्चे हैं बस्तर जिले के सभी यूनिट एनएसएस के यूनिट के कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बच्चे भी आए हुए हैं। यहाँ पर आज स्वच्छता शपथ के साथ बच्चे ने अपना श्रमदान दिया, साथ साथ रैली में भी भाग लिया। अब यहाँ पर बच्चे सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे एकत्रित हुए एक सेतु बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है, केवल हम हर वर्ष तो स्वच्छता मनाते ही हैं, साथ साथ हमारा उद्देश्य यही है कि ये स्वच्छता की जो भावना है ये संस्कार के रूप में जागृत हो। बच्चे स्वच्छ रहकर अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ बनाएं और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार दें कि स्वच्छता से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। और मैं सभी कार्यक्रम अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर आकर अपने इस मेगा इवेंट को बहुत सफल बनाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया और अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए। इसके लिए सभी कार्यक्रम अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ताकि ये भी जाकर अपने बच्चों को ये भी बता सके अपने ग्राम लेवल पर, स्कूल लेवल पर अपनी स्वच्छता का जो भावना है वो आगे बढ़ाए। मैं चंद्रप्रकाश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर। मैं यहाँ पे कार्यक्रम अधिकारी हूँ और जैसे कि भारत सरकार का एक मिशन है स्वच्छता पे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक एक बड़े पैमाने पे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। उसी के मद्देनज़र जगदलपुर शहर में जितने भी एनएसएस यूनिट है वे सारे यूनिट के बच्चे और कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीच मौसमी मैडम हैं, करीत गांव के सर हैं, सारे लोग हैं। तो हमने एक मेगा इवेंट किया, एक रैली निकाली। मेरा नाम निरंजन दास, कार्यक्रम अधिकारी, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो दिनांक 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में यानी पूरा भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के निर्देशानुसार उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम
मेरा नाम दक्षिता राठौर है और मैं शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय की छात्रा हूं और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एनएसएस की वॉलंटियर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मेगा इवेंट के तौर पर स्वच्छता का कार्यक्रम कराया जा रहा है और यहां विभिन्न महाविद्यालयों में स्कूलों से आए हुए छात्रों का मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे द्वारा स्वच्छता के विषय पर बहुत ही अच्छा योगदान दिया जा रहा है। धन्यवाद। मैं श्रीमती डोरिस वत्सला सुना हायर सेकेंडरी आड़ावाल कार्यक्रम अधिकारी हूँ और आज का ये मेगा इवेंट 2024 और दिनांक आज 21, वास्तव में आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था। अब देखना ये होगा कि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत लोगों में तत्परता के प्रति कितनी जागरूकता देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर एक दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मैं भूमिहीन किसान हूँ, मैं भूमिहीन किसान हूँ। हमारे विष्णुदेव साहब सरकार है 10,000 रुपया आर्थिक सहायता दे से और किसान कहने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं आए और बाद में हम अभी में जीवन यापन करो। हमारे विष्णुदेव सरकार है सारा 10,000 रुपया घोषणा करे है, भूमिहीन किसान ला बोला 10,000 रुपया जो 10,000 जो घोषणा करे है बोला दी सरकार। और कुछ और है समझ जा लोग का खर्चा पर परिवार चलाए पर पढ़े लिखे बच्चा मन के लिए वो हमारी पूर्ति हो जाएगी इसलिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आज उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई। मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक उद्योग चालू करना चाहता था, तो मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मैं चालू नहीं कर पाया था। मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे यह पता चला कि साय सरकार के द्वारा उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। उद्यम क्रांति योजना से सरकार के द्वारा आसानी से लोन मिल रहा है। योजना के माध्यम से 50% सब्सिडी में मुफ्त ब्याज मिल रहा है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का एक उद्योग हो, पर उसके लिए पैसे इकट्ठा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने काफी जगह प्रयास किया, मगर मुझको वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था। ऐसे में मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे साय सरकार की स्कीम के बारे में बताया, जो कि उद्यम क्रांति योजना है। मैंने उसमें आवेदन किया, फिर उससे जो मुझे लाभ हो रहा है, मैं अपना उद्योग आज चालू करने जा रहा हूँ। इस योजना के लिए मैं साय सरकार को जितना हो सकता है धन्यवाद करूं उतना कम है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल टूटती उम्मीदों को एक नई आशा मिली है, बल्कि कल तक शासकीय नौकरी जिनका सपना था, आज उन्हें उस सपने को साकार करने का संबल भी मिला है। अब छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग समेत विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित आयु सीमा में मिल रही है 5 वर्ष की छूट। सरकारी नौकरी करना मेरा पापा का सपना था कि मैं पुलिस विभाग में जाके नौकरी करूं। पिछले समय में कुछ वर्षों से मैं पुलिस भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था, बट मैं असफल रहा। इस कारण से मेरा जो आयु है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 28 साल से एबव हो गया है। सरकारी जो पोस्ट निकाल रहे हैं, पद निकाल रहे हैं, उसमें 5 वर्ष का छूट दिया है। मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार जो पुलिस विभाग में नौकरी मिली है उसमें मेरा जॉब पक्का लग जाएगा। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में इस बात का बहुत पछतावा है कि मैं उम्र रहते अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाई। इस बीच छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय आया कि जो बेरोजगार युवाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये सुनकर मेरा चेहरा चमक उठा और मैं खुश हो गई। मेरे साथ ही सारे युवाएं भी खुश हो गए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मैं पूरी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और मुझे यह यकीन है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं सरकारी नौकरी का जॉब करती रहूँगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकारी नौकरी मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का सपना है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पुलिस विभाग में नौकरी करूँ, मैं इसकी भरपूर तैयारी करूँ और मैंने परीक्षा भी दी, लेकिन पास नहीं हो पाया। मेरा भी एक सपना है कि मैं सरकारी अफसर बनूँ। मैं परीक्षाएं देते जा रहा था, सफल हो गया, लेकिन इसमें तो शायद जी की जो 5 वर्ष की आयु से मैंने छोड़ दी गई, जिसके कारण मैं अपना सपना साकार कर पाऊंगा और सरकार कर पाऊंगा। इसके लिए विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साय सरकार रख रही है शिक्षित युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव। अब युवा छत्तीसगढ़ न केवल सपने देखता है, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार में संवर रहा भविष्य, संवर रहा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हर दिन लगती है बेटियों की 100% अटेंडेंस, क्योंकि विष्णुदेव के सुशासन में अब बेटियों को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ जो मिल रहा है। अब प्रदेश की बेटियां हर दिन सिर्फ स्कूल जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। घर पर अब साइकिल जो आ गई है, हर दिन स्कूल जाना अब आसान हो गया है। अब भीड़ वाली बसों और ऑटो का इंतजार नहीं करना होता, न ही पैदल चलकर थकना होता है। अब तो बस हर दिन सहेलियों के साथ समय से स्कूल पहुंचना होता है, क्योंकि उनके मुखिया ने उनकी सहूलियत के लिए उन्हें साइकिल जो दे दी है। रोज रोज पैदल जाने में बहुत परेशानी होती थी, आने जाने में शरीर थक जाता था। कई बार तो इसी वजह से स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल में अनुपस्थित रहते थे, लेकिन अब स्कूल जाने में आसानी होती है। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज से आने वाली छात्राओं की सुविधाओं और उनकी शिक्षा में निरंतरता को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्डधारी पात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जा रही हैं, ताकि वे स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। घर से स्कूल की दूरी इतनी ज्यादा होना, ऊपर से बैग का बोझ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता था। घर पर आने के बाद हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें साइकिल दे दिया है, तो अब हमें स्कूल आने जाने में बहुत ही आसानी होती है, समय की बचत होती है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी एनर्जी भी बनी रहती है। इसीलिए हम विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने बेटियों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इस योजना के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। अब वो स्कूल जाने के लिए उत्साहित हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रही हैं। साइकिल के बढ़ते पहियों के साथ अब बेटियां अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रही हैं। विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोंडागांव जिले के वन परिक्षेत्र मुलमुला के अंतर्गत चांचीबेड़ा में रिजर्व फॉरेस्ट में हजारों एकड़ में ग्राम पंचायत धनपुर के 50 से 60 घरों के लोगों ने घने जंगल में पेड़ों को काटकर उसे मैदान में तब्दील कर दिया। बता दें कि मुलमुला वन सुरक्षा समिति और ग्रामीण ने कई दर्जनों बार डीएफओ कार्यालय में अतिक्रमण रोकने के लिए आवेदन किया, पर वन विभाग के डीएफओ रेंजर डीटीपी ने इसकी शिकायत और गौर नहीं किया। पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने इलाके का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वो जंगल बचाने के लिए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।